हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी। तो आज हम लोग जानने वाले हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड वो सारे वीवीआई प्रश्नों को जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। इनका उपनाम था मोनिया। महात्मा गांधी को प्यार से मोनिया कहा जाता था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था? तो आपके पुतलीबाई। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो ये जन्म हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1869 को। और कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात में। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। उनकी हत्या की गई थी। ना आगे है कि आपके महात्मा गांधी का जो विवाह हुआ था 1883 में हुआ था कस्तूरबा गांधी से। महात्मा गांधी के पुत्र हुए हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास, और इनके पांचवा पुत्र जो थे वो जमनालाल बजाज कहे जाते थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। अगला है आपका कि इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, जो महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था। महात्मा गांधी ने इनको मीराबेन कहा था। इनका वास्तविक नाम था मैंडलिन एस्टलेड। ये इनकी प्रमुख शिष्या बनी थी। ठीक है, आगे। कानून की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी इंग्लैंड कब गए थे? तो 1888 में मुंबई। कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त किए थे लंदन से आपके 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस का स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया? तो 1894 में। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक कब मिला था इनको? तो 1899 में। कैसर हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो 9 जनवरी 1915 में। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल कब हुए थे? तो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है आपके कि डरबन दक्षिण अफ्रीका में एक आश्रम था, एक जगह था डरबन में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने कब किया था? तो 1904 में। नेक्स्ट है आपका कि सत्याग्रह का प्रयोग प्रथम बार इन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में की थी। जीवन पहली बार जेल गए, प्रथम जेल जो अनुभव था इनका वो 1908 ईस्वी में हुआ। टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में किए थे जोहान्सनबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अगला है आपके कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कितनी वर्ष में रही? तो 21 वर्ष में। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो 1915 में, गुजरात में। नेक्स्ट है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में किए थे कर्नाटक के बेलगांव में। आत्मकथा का इनका क्या नाम है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में लिखे गए थे। इनका सिद्धांत क्या था महात्मा गांधी का? तो सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के सिद्धांत थे। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की? तो 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की थी? तो 23 सितंबर 1925 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो आपके आत्मकथा थे, इंडिया माय ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंदू स्वराज, गीता माता, सप्त महावर्त, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सत्य महावर्त में है। सुनो विद्यार्थियों, ये इनके सारे पुस्तकें हैं। महात्मा गांधी के समाचार पत्र की बात करेंगे तो द ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन जो दक्षिण अफ्रीका में 1903 में शुरू किए थे, यंग इंडिया और हरिजन। नेक्स्ट है आपके भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया जिसे साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रमुख आश्रम कौन से थे? ये आपके आश्रम या स्थान उनकी स्थापना है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो 1904 में, डरबन दक्षिण अफ्रीका। टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना कब की? 1910 में। और कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किए थे आपके साबरमती, अहमदाबाद में। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरबा किए थे अहमदाबाद में 1915 में। नेक्स्ट है अनाशक्ति आश्रम की स्थापना किए थे 1929 में उत्तराखंड के कौसानी में। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना महाराष्ट्र के वर्धा में किए थे 1936 में। अगला है आपका कि महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन चलाए गए और सत्याग्रह किए गए वो कौन कौन है देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अनिवार्य नील की खेती के लिए विरुद्ध सत्याग्रह किया गया था जिसे 3 कट्ठिया पद्धति भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल कहा गया है आपका अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो 1918 में किए गए थे। नेक्स्ट है आपके
कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ? तो 1918 में हुआ था। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह इसे कहा जाता है। उसके बाद आपके खिलाफत आंदोलन हुए 1919 में, जो आपके सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति देती है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब हुए थे? तो 1920 में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी जिसे दांडी मार्च कहते हैं 1930 में। नमक सत्याग्रह भी इसे कहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 में, जिसे उपनाम दिया गया दिल्ली चलो आंदोलन। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति कब हुई? तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने इन्हीं आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। नेक्स्ट है आपके कि महात्मा गांधी द्वारा दिए गए उपाधि है ना, और किसने दिया और किस समय में, वो भी जानेंगे। तो महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? तो कबायलियों द्वारा इन्हें मलंग बाबा कहा गया। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? तो CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू। देशद्रोही फकीर किसने किया? तो विंस्टन चर्चिल। भिखारियों का राजा किसने कहा? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? तो लॉर्ड माउंटबेटन। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। हम लोगों ने जाना कुछ उपाधियां, आइए कुछ और उपाधियां देखते हैं। महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि किसने दी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्हें अंग्रेजों के द्वारा कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। भर्ती करने वाला सर्जेंट किसने कहा? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्हें है ना भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। अगला है कि भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्हें भंगी शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्हें कुली बैरिस्टर की उपाधि दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका के जो सहयोगी थे उन्हें महात्मा गांधी को कर्मवीर कहा। आश्रम के अतिथियों द्वारा इन्हें सेवाग्राम का संत कहा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा आधुनिक युग के आजाद शत्रु कहा गया। ये आपके इंपॉर्टेंट्स है ना। चलिए अगला है आपके कुछ लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। वो कौन था? तो राजकुमार शुक्ल, ये नाम याद रखेंगे। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा जो आश्रम थे वो मैंने क्लियर करा दिया ऊपर वीडियो में। वीडियो को आप देख सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जाने की इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।